नमस्कार पशुपालक भाई और बहनों, स्वागत है आपका पशु वैद्य यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय हर डेयरी पशुपालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दूध में फैट और एसएनएफ क्यों होता है, और अगर फैट और एसएनएफ कम आ रही है तो पशु के राशन और पोषण में क्या सुधार करना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, मिनरल और हर्ब्स दिए गए हैं, लैक्टोमिल्क चिलेटरी कैल्शियम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस पूरे विषय को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं दूध की फैट क्या होती है। दूध में मौजूद वसा को हम सामान्य भाषा में फैट कहते हैं। दूध की फैट पर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। पशु की नस्ल, उसका पूरा राशन, रुमेन का स्वास्थ्य, दूध उत्पादन, लैक्टेशन की अवस्था और पशु की सामान्य स्थिति। इसलिए हर गाय या भैंस में फैट एक जैसी नहीं होती है। तो अब बात करते हैं एसएनएफ क्या होता है दोस्तों। तो एसएनएफ का मतलब है सॉलिड नॉट फैट, यानी दूध में मौजूद वे ठोस पदार्थ जो फैट के अलावा होते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज और दूसरे मिल्क सॉलिड शामिल होते हैं। इसलिए दूध की क्वालिटी देखने के लिए सिर्फ फैट को देखना पर्याप्त नहीं है। फैट और एसएनएफ दोनों महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, दूध की फैट कम क्यों हो जाती है। सबसे पहला कारण हो सकता है राशन का असंतुलित होना। अगर पशु को बहुत ज़्यादा दाना, बहुत ज़्यादा अनाज और पर्याप्त फाइबर वाला चारा नहीं मिल रहा, तो रुमेन का सामान्य फर्मेंटेशन प्रभावित हो सकता है। इसका असर दूध की फैट पर भी पड़ सकता है। इसलिए पशु को हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित दाना सही तरीके से देना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण है अचानक राशन बदल देना। अगर पशु को लंबे समय से एक तरह का राशन मिल रहा है और आप अचानक दाना बहुत बढ़ा देते हैं या चारा पूरी तरह बदल देते हैं, तो पशु के पाचन तंत्र को उस बदलाव के अनुसार ढलने में समय लगता है। इसलिए राशन में हमेशा बदलाव धीरे धीरे करना चाहिए। तो अब बात करते हैं फाइबर की। पशु के लिए फाइबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी गुणवत्ता का सूखा चारा और उचित मात्रा में हरा चारा रूमन के सामान्य कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ दाना बढ़ाने पर ध्यान देंगे तो जरूरी नहीं कि दूध की क्वालिटी भी उसी अनुपात में बढ़ जाए। याद रखिए, दूध बढ़ाने के लिए संतुलन जरूरी है, और दूध की क्वालिटी के लिए भी संतुलन जरूरी है। अब सवाल आता है, क्या ज़्यादा मक्का और गेहूं देने से फैट बढ़ जाएगी। मक्का और गेहूं ऊर्जा देने वाले अनाज है, लेकिन सिर्फ ज़्यादा मक्का या गेहूं खिलाना दूध की फैट बढ़ाने का कोई पक्का तरीका नहीं है। अगर अनाज बहुत ज़्यादा हो गया और फाइबर कम हो गया तो रुमेन का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए मक्का, गेहूं, जौ या दूसरे अनाज राशन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पूरा राशन नहीं है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की, दूध देने वाले पशु है उसमें पर्याप्त और संतुलित प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है दोस्तों। इसके लिए राशन में बिनोड़ा है, खड़ी है या अन्य उचित प्रकार का प्रोटीन सोर्सेज शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ये बात याद रखें, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, यह नियम नहीं है। प्रोटीन की जरूरत पशु के वजन, दूध की मात्रा और पूरे राशन के अनुसार तय करनी चाहिए। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण हिस्से पर, कैल्शियम और मिनरल सपोर्ट। तो पशुपालक भाइयों, दूध देने वाले पशु में कैल्शियम और मिनरल्स की जरूरत बहुत महत्वपूर्ण होती है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और दूसरे मिनरल्स पशु के सामान्य स्वास्थ्य और उत्पादन से जुड़े होते हैं। इसलिए अगर पशु के राशन में इन पोषक तत्वों की कमी है तो उचित सप्लीमेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। और इसी क्रम में आज हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वह है लैक्टोमिल्क चिलेटेड कैल्शियम। तो दोस्तों, आपके सामने जो प्रोडक्ट है उसके लेबल के अनुसार इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन है, मिनरल्स है और हर्ब्स हैं। ये सभी चीज़ें शामिल है। इसका उद्देश्य दूध देने वाले पशु को कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स का सप्लीमेंट्री सपोर्ट देना है। अगर आप, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछेंगे क्या सिर्फ लैक्टोमिल्क देने से फैट और एसिड बढ़ जाएगी, तो इसका यह जवाब है, सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट से फैट और एसिड तय नहीं होती। ये मदद कर सकता है, परंतु अकेला इसको ये नहीं मत मानो चलो भाई बिल्कुल इसी से अकेले से हो जाएगा। फैट और एसिड पर पशु की नस्ल, पूरा राशन, फाइबर, प्रोटीन, ऊर्जा, पानी, मिनरल पोषण, पशु का स्वास्थ्य और लैक्टेशन स्टेज, इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए लैक्टोमिल्क को संतुलित राशन के साथ न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स में देना चाहिए,
सप्लीमेंट के तौर पर देना चाहिए। अगर पशु का राशन पहले से ही संतुलित है लेकिन मिनरल और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की जरूरत है तो पशु की आवश्यकता अनुसार लैक्टोमिक्स जैसे प्रोडक्ट को राशन में शामिल किया जा सकता है। इससे पशु को मिलने वाले कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स को सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी मात्रा हमेशा प्रोडक्ट के लेबल और पशु की आवश्यकता अनुसार रखें। तो अब बात करते हैं पानी की। पशुपालक भाइयों, दूध का बड़ा हिस्सा पानी होता है, इसलिए दूध देने वाले पशु के सामने साफ और पर्याप्त पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। विशेषकर गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत और बढ़ सकती है। अगर पशु पर्याप्त पानी नहीं पी रहा तो इसका असर चारा खाने, स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर पड़ सकता है, इसलिए पानी को कभी नज़रअंदाज न करें। अब बात करते हैं एसएनएफ कम क्यों हो सकती है। अगर एसएनएफ कम आ रही है तो केवल एक कारण मान लेना सही नहीं है। पशु का पोषण और प्रोटीन और ऊर्जा की उपलब्धता, दूध का उत्पादन का स्तर, नस्ल, लैक्टेशन की आवश्यकता अवस्था और दूध के प्राकृतिक घटक, इन सभी का प्रभाव हो सकता है। इसलिए एसएनएफ कम आने पर पूरे राशन और पशु की स्थिति को देखना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर दूध की फैट अचानक कम हो गई है, एसएनएफ में अचानक बदलाव आया है या दूध की मात्रा भी अचानक कम हो गई है तो सिर्फ दाना या कोई सप्लीमेंट बढ़ाने की बजाय पशु के स्वास्थ्य की भी जांच करें। देखें क्या पशु चारा ठीक से खा रहा है या क्या जगह जुगाड़ी सामान्य है, क्या गोबर सामान्य है, क्या पशु को बुखार है, क्या थड़ में सूजन या दर्द है, क्या दूध में कोई असामान्य बदलाव है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज न करें। अब मैं आपको एक आसान 5 पॉइंट की चेकलिस्ट देता हूँ दोस्तों। अगर आपके पशु के दूध में फैट या एसएनएफ कम आ रही है तो सबसे पहले ये 5 चीज़ें देखें। नंबर 1, क्या पूरा राशन संतुलित है। नंबर 2, क्या पर्याप्त फाइबर वाला चारा मिल रहा है। नंबर 3, क्या अचानक दाना तो नहीं बढ़ा दिया अचानक से आपने। नंबर 4, क्या पशु पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पी रहा है। और नंबर 5, क्या पशु पूरी तरह स्वस्थ है। इन 5 चीज़ों को जांच किए बिना सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप फैट बढ़ाने के लिए पशु को बहुत ज़्यादा दाना देने लगते हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें। दाना बढ़ाना और दूध की क्वालिटी बढ़ाना तो 2 अलग अलग बातें हैं। हमें ऐसा राशन देना है जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, विटामिन और पानी सभी का संतुलन हो। तो पशुपालक भाइयों, आज की वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है, अच्छी फैट और अच्छा एसएनएफ किसी एक दवा या एक प्रोडक्शन नहीं आता। इसके पीछे संतुलित राशन, अच्छा फाइबर, उचित प्रोटीन, सही ऊर्जा, पर्याप्त पानी, मिनरल और कैल्शियम का उचित पोषण और पशु का अच्छा स्वास्थ्य है, इन सभी की भूमिका होती है। अगर आपके पशु के राशन में कैल्शियम और मिनरल सप्लीमेंट्स की जरूरत है तो लैक्टोमेटिक कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट को पशु की आवश्यकता अनुसार संतुलित राशन के साथ शामिल किया जा सकता है। और याद रखिए, फैट और एसएनएफ के लिए सिर्फ दाना नहीं बल्कि संतुलित राशन और पूरा पोषण जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी पशुपालकों के साथ शेयर करें और पशु वैद्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी गाय या भैंस के दूध में अभी कितनी फैट और एसएनएफ आ रही है। और अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में 5 लीटर उनकी जैसे टूल्स है फैट और एसएनएफ के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट बताना तो उसके लिए कमेंट में लिखिए, राशन चार्ट उनका बता देता हूँ मैं, तो उसमें बात कर लेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, मैं हूँ जीता, मिलते अगले वीडियो में पशुपालन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। पशु स्वस्थ रहेगा तो पशुपालक खुशहाल रहेगा। धन्यवाद। जय पशुपालक, जय किसान।